गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभक्त किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभक्त होता है, जो पुनः कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित होता है। लेमार्क तथा ट्रेवेनियस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। जंतु विज्ञान जूलॉजी, इसमें विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान बोटनी, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, इसके अंतर्गत जीवों के अंतर्गत जंतु एवं पादपों दोनों को के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबोटनोलॉजी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी, इसके अंतर्गत सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों तथा कार्यविधियों का अध्ययन। फाइडोलॉजी, इसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, इसके अंतर्गत मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण और अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण करना। बायोनोमिक्स, इसके अंतर्गत जीवधारियों तथा उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमी के अंतर्गत जीव के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन। पैलियोनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर और संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेंटोलॉजी के अंतर्गत शरीर विकास में आने वाले असमानताओं का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत उपास्थि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी में एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे पित्ताशय या मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। वायरस विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन। मोलेक्युलॉजी के अंतर्गत मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। इक्थोनोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना कार्य इत्यादि का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोनोलॉजी के अंतर्गत त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख शब्दावलियाँ एवं उनसे संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन। एवी कल्चर के अंतर्गत पक्षी पालन। एक्वा कल्चर जलीय जीवों जंतुओं वनस्पतियों का संवर्धन।
एल्गा कल्चर के अंतर्गत एक्वा कल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। फिशी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य या मछली पालन किया जाता है। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। सेरीकल्चर इसके अंतर्गत कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीटों का पालन किया जाता है। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत वन संवर्धन किया जाता है। स्पंजी कल्चर के अंतर्गत स्पंज संवर्धन। फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती या पुष्पों की खेती। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों की कृषि। ऑर्बोरी कल्चर के अंतर्गत वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती की जाती है। पोमोलॉजी फलों की कृषि को कहा जाता है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती। वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। ऑस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ओरिकल्चर के अंतर्गत जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। हेरिकल्चर घेंघों का संवर्धन। विटिकल्चर अंगूर का उत्पादन। मेरीकल्चर मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। मोरिकल्चर के अंतर्गत शहतूत की खेती। सिट्रीकल्चर के अंतर्गत खट्टे फलों और फल उत्पादों का संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स के अंतर्गत या एरोकल्चर के अंतर्गत मृदा विहीन पादप संवर्धन किया जाता है। वेजी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों एवं पौधे की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि। दोस्तों, इसी तरह का आप वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।